हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी जीएस। आप सभी ने लास्ट वीडियो में मेरे को पूछा था कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो मैंने ना चैनल का नाम लास्ट वीडियो में बिल्कुल कहीं पे नहीं बताया था। तो मेरे चैनल का नाम आप देख लीजिए, स्टडी जीएस मेरे चैनल का नाम है। और थैंक यू, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। और मैं कमेंट सेक्शन को जब पढ़ रहा था तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, उनको वीडियो अच्छी लगी है। तो आई थैंक यू एंड आई वेलकम उन सब अप्रिसिएशन के लिए। तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम जीएस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं, जितने भी जीएस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। अभी ये यूट्यूब चैनल मैंने बहुत नया नया स्टार्ट किया है, आज सेकंड डे ये है। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर ले चुका हूँ। और अभी फिलहाल मैंने एक फ्री कोर्स चलाया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस या फिर उत्तराखंड ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का मैंने एक कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और लेक्चर वन को जरूर देखिए। करंट अफेयर इवेंट्स हैं, उसमें मैंने कवर किए हैं। आप एक भी करंट अफेयर मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जितने भी सारी सीरीज, एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, हर एक करंट अफेयर को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको एक भी करंट अफेयर मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हो तो क्या पता वो करंट अफेयर एग्जाम में आ जाए और आप एग्जाम में वो अपने एक या दो नंबर, जो भी है, जिसने जितने भी नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा, वो आप मिस कर दो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये सब करो। ठीक है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट, आप सीरियसली कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो आपको लेक्चर वन देखना है। इसके साथ साथ अभी जैसे आप लोगों को पता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का फाउंडेशन डे बनाया था। और उस दिन सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने काफी अनाउंसमेंट की है। तो जितने भी अनाउंसमेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी हमारे एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है। मैं दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। चैनल थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि नया चैनल है, अभी इतना टॉप ट्रेंडिंग में आएगा नहीं। तो ये तो आपके हाथ में है। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपके कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नॉलेज को शेयर करना चाहिए। अगर आप नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे हैं तो माय फ्रेंड, आप थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप शेयर कीजिए, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ माई यूट्यूब चैनल से, जैसे मैंने लॉन्च किया और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आइए थोड़ा टाइम वेस्ट कम करेंगे और ज़्यादा बातें हम करंट अफेयर्स ही करेंगे जिसके लिए हम आए हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने पहले बात अपने बारे में दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम मौर्य है। मैं अपनी बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर चुका हूँ। और करंटली मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि ये सारी मैं लेक्चर्स वीडियो फॉर्मेट में भी लूँ, मतलब मैं अपनी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊं, ताकि इंटरेक्शन ज़्यादा हो, थोड़ा वीडियो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे। बट अभी मेरे पास कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं कैमरा जो है यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट होप कि मैं इन फ्यूचर में अपनी वीडियोस में अपनी शक्ल भी दिखाऊं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहली ही चीज़ हम देखते हैं। लेक्चर टू है, मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लेक्चर वन को ज़रूर देखिए। तो पहली खबर आई है, पहली खबर पे ऊपर चलते हैं। सीएम वत्सल योजना। तो ये एक सीएम वत्सल योजना यहाँ पर ये अगस्त महीने में 2021 के यहाँ पे अनाउंस की थी। देखते हैं क्या इसके फीचर्स हैं। ये स्कीम कवर करती है ऑल चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बापों को खो दिया कोविड के कारण, ये उनको कवर करती है। इसमें क्या होगा, 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में सब बच्चों को जो 21 साल से कम है। तो ये आपको याद रखनी है, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि सबको दी जाएगी, एवरी पर्सन विल गेट, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया सबको मिलेगी, एवरी पर्सन को नहीं मिलेगी। 21 ईयर से अगर आपकी एज कम है तो आपको मिलेगी, 3,000 रुपये पर महीना मिलेगा। ठीक है, इसके साथ क्या क्या मिलेगा, 5% रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में इन बच्चों के लिए, जब ये बड़े होंगे, जब ये सरकारी एस्पिरेंट्स बनेंगे, सरकारी जॉब्स के लिए पढ़ाई करेंगे और हमारी यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं सब देखेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे, हम इनकी तारीफ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये जब तैयारी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, इनके लिए 5% जॉब जो है रिजर्व्ड होंगी। एक फीचर और है इसका, नो वन कैन सेल देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इनकी जो पैतृक प्रॉपर्टी है, इनकी जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होगी, इनके दादा परदादों की जो प्रॉपर्टी होगी, कोई भी नहीं बेच सके, क्योंकि अभी अनाथ हो चुकी है। ठीक है, अभी अनाथ हो चुके हैं, तो इनका कोई भी फायदा उठा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनकी पैतृक संपत्ति जो है, कोई भी ना बेच पाए जब तक
और ये खुद बेचेंगे जब, मतलब उस पे बेचेंगे या फिर कुछ भी एक्शन लेंगे जब ये 21 साल के हो जाएंगे। 21 साल से पहले उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो सरकार के अंडर में रहेगी, सरकार उसकी देखभाल करेगी, और जैसे ही 21 साल का ये बच्चे हो जाएंगे तब वो उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो वो उनकी विषय, वो उनको क्या उस प्रॉपर्टी का वो उनका क्या करना है। तो ये सीएम वात्सल्य योजना है। ठीक है, इसमें अब कैसे क्वेश्चन आएगा, सीएम वात्सल्य पूछ लेंगे कि सीएम वात्सल्य की पर्पस क्या है, ये स्कीम जो है क्यों लॉन्च हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बच्चों के लिए है, जितने भी बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के चक्कर में। ठीक है, तो ये उसको कवर करती है। आप सभी को याद होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम निकाली थी जिसमें आप पीएम केयर फंड्स में से आप बच्चों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी बच्चे ऐसे अनाथ हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, और उनकी शिक्षा और उनकी आगे की चीज़ें, उनको स्टाइपेंड मिलेगी, उनके नाम पे एफडी होंगी, ये सब चीज़ें फीचर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की थी अपने पीएम केयर फंड में से। ठीक है, तो अभी हम स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो पीएम केयर फंड में से जो उन्होंने की थी वो हम करंट अफेयर नेशनल का जो होता है। ठीक है, अभी हम, आपको याद रखना, अभी हम उत्तराखंड का कवर कर रहे हैं करंट अफेयर, हम नेशनल का नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये चीज कवर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज है गरतांग गली ओपन्स फॉर टूरिस्ट। एक गरतान गली बहुत सुंदर चीज है और बहुत यूनिक फीचर है, उत्तराखंड में हमारे काफी लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब ये न्यूज में आई है तो अब लोग इसको जानने लगे हैं। ठीक है, गरतांग गली को देख लेते हैं क्या है। गरतांग गली वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग ट्रैक्स इन उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी में, याद रखना ये चीज, पहली चीज इंपॉर्टेंट हो गई। हैज बीन ओपन टू विजिटर्स एंड टूरिस्ट आफ्टर 59 ईयर्स। आप देख रहे हो 59 ईयर्स के बाद ये खुली है, इसलिए लोग, अब ये जब बंद थी तो लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब जो कि ये खुल चुकी है, तो अब लोग इसको देखने के लिए काफी जनसंख्या में जा रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं। लोकेटेड इन द पिक्चरिस्क निलोंग वैली, अब कहाँ पे है, निलोंग वैली में। ये चीज आपको याद रखनी है, मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है क्या क्या एग्जाम फॉर्मेट में आ सकता है। देखिए, आपको कैसी चीजें पढ़नी है, मैं आपको उसके लिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज आपको पता होना चाहिए कि आप, अगर आप कुछ चीज न्यूज पढ़ रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप उत्तराखंड पीसीएस लेवल का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब कंसेप्ट तो ना के बराबर होता है पूरे क्वेश्चन पेपर में, कंसेप्ट नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो ये 59 ईयर्स इसलिए मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया कि 59 ईयर्स के बाद खुली है, वो एग्जैक्टली ऐसे पूछ लेंगे कि कब, कितने साल बाद खुली है। एग्जामिनर को कुछ भी पूछ सकता है, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। निलोंग वैली में है ये। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है। गर्तांग गली इज अ 500 मीटर लॉन्ग टिम्बर लाइन स्टेयरवे एंड दैट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बाय पेशावरी पठान्स। किसने बनाई थी, पेशावरी पठान्स ने बनाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे मेरे हिसाब से तो, पेशावरी पठान्स। दिस पाथवे वॉज यूज एज अ रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इंडिया एंड चाइना से कंफ्यूज कर देंगे वो, बट अगर इंडिया चाइना अगर वो कर रहे हैं तो चाइना तो बॉस अभी बना है, तिब्बत को टेक ओवर चाइना ने बाद में किया है, ये तिब्बत बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो इंडिया तिब्बत हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे। वैसे इनका कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, बट आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि इंडिया तिब्बत के से यहाँ पे जाता था। तिब्बतन मर्चेंट्स आल्सो नोन एज डोरजीज। डोरजीज जो है एक कास्ट भी होती है लद्दाख में। ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जिनको लोगों को पता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको लोगों को पता है तो उसको साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इंडिया एंड तिब्बत आल्सो नोन एज डोरजीज टू रीच उत्तरकाशी, उत्तरकाशी पहुंचते थे वाया शिमला मंडी, ये जे एक्सेट्रा। ट्रेड होती थी, मतलब बेसिकली ये बनाया क्यों था, ट्रेड के लिए बनाया था। सॉल्ट, जैगरी, स्पाइसेस, गोल्ड, पश्मीना, ये सब ट्रेड होते थे। द 2.5 किलोमीटर ट्रैक लीड्स टू गरतांग वैली। ठीक है, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो जाता है गरतांग वैली पे। 136 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 वाइड मीटर ब्रिज which has been reconstructed keeping its traditional style intact, runs along Rocky Mountain on one side and overlooks the Pisgah Long Valley। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए मैंने बता दिया आपको क्या इंपॉर्टेंट है। 59 ईयर्स, निलोंग वैली, इंडो चाइना बॉर्डर, पेशावरी पठान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पेशावरी पठान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में है। आप इन चीजों को याद रखो ना रखो, एक बार नजर जरूर मार लेना, लेकिन ये पेशावरी पठान तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इंडो चाइना भी आप देख लेना एक बार। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लिखती है ये। तो ये देखो, ये पहाड़ है, और ये इन्होंने पहाड़ को कट करके इसमें से ये वुडन की, ये लकड़ी की चीज आती है, लकड़ी की स्टेयर्स बनाई हुई है। बहुत बहुत मैग्निफिसेंट है। आपको कभी टाइम मिले तो आप कभी भी अगर प्लान कर रहे हो उत्तरकाशी जाने का, तो आप इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, ये देखो वुडन है और ऐसे पहाड़ के बीच में से है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। इंडिया नेशंस फर्स्ट इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर एट उत्तरकाशी। इंडिया का
पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर उत्तरकाशी में खुल चुका है। अब देखते हैं क्या चीज़ है। द कंट्रीज फर्स्ट इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर हैज कम अप एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। मैनी क्लाइंबर्स फ्रॉम द नॉर्थ जोन हैव ऑलरेडी टेकन पार्ट। ठीक है, तो कहाँ पे खुला है? पहली चीज इंपॉर्टेंट कैसी हो क्या हो गई? उत्तरकाशी में खुला है। क्या खुला है आपको पता होना चाहिए, इंडोर क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर। ठीक है, ये चार दीवारी के अंदर बंद है ये चीज। ठीक है, इसके ऊपर आप अब यहाँ पे बना दिया है, ऐसे बनाया है कि ताकि आपको लगे कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये आने वाली है। इट इज नोन दैट स्पोर्ट क्लाइंबिंग मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू एट टोक्यो 2020। इस बार उत्तराखंड कह रहा हूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। सभी स्टूडेंट जितने भी प्रिपेयर कर रहे थे बहुत सरप्राइज हो गए थे कि यूपीएससी ने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। बट इट वाज बेसिकली, उन्होंने क्यों पूछा था? अब यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, स्पोर्ट्स कभी पूछती नहीं है, बट इस बार पूछ लिया उन्होंने। तो ऐसे ही उत्तराखंड पीसीएस में भी ये एग्जाम कहीं में भी या फिर एसएससी में भी आ सकता है, क्योंकि ये इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ऐड हुआ है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो कैटेगरी वो ऐड हुई है, किसमें? स्पीड, बोल्डरिंग, लीड। ठीक है, स्पेसिफिकली होता क्या है मुझे पता भी नहीं है और जानना भी नहीं है उत्तराखंड पीसीएस का, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एक कैटेगरी है जो अभी इंक्लूड हुई है 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में, इसलिए इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट रहता है। ये इंस्टीट्यूट में अब क्या होगा, जब 2024 में पेरिस में होंगे ओलंपिक्स, नेक्स्ट ओलंपिक्स पेरिस में है 2024 में, तो ये कैटेगरी ऐड हो गई है। तो अब इस कैटेगरी में इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भेजने के लिए अब ट्रेनिंग वो कहाँ पे करेंगे? इसके लिए सेंटर तो चाहिए था ना, तो यहाँ पे ये खुल गया सेंटर। अब यहाँ पे स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं सारी ट्रेनिंग यहाँ पे लेंगे, और 2024 में हम आशा करते हैं कि हम गोल्ड यहाँ से लेके आए। ठीक है, 15 मीटर की हाई वॉल है, हैज बीन बिल्ड दैट मैचेस द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 15 मीटर की ये जो है वॉल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये पूछ लेंगे कहाँ पे है, तो ये उत्तरकाशी में, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कैटेगरी जो है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ऐड हुई है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसके साथ क्या हो सकती है कि स्पीड, बोल्डरिंग, लीड, ये तीन कैटेगरीज या तीन डिसाइपल्स में इसका ये स्पोर्ट जो है खेला जाता है। ठीक है, इसकी कैटेगरीज क्या है? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की कैटेगरीज क्या है? स्पीड, बोल्डरिंग एंड लीड। ये क्या होती है? कुछ रिसर्च आप भी करो, और रिसर्च खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोग्राफिक गार्डन, बहुत बहुत सुंदर चीज़ अब हमारे उत्तराखंड में एक और बन चुकी है। फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन ऑफ इंडिया वाज ओपनड एट देवबंद एरिया ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली देवबंद एरिया ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये जगह तो सबको पता होगी, चक्राता। ठीक है, तो ये चक्राता एक एरिया के पास ये जो है गार्डन जो है खुला है। अब क्रिप्टोगैमिक गार्डन काफी लोगों को नहीं पता होगा क्रिप्टोगैमिक होता क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टोगैमिक क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं। गार्डन लोकेटेड एट हाइट ऑफ 2700 मीटर्स, मतलब ये थोड़ी हाइट पे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हाइट पे पूछ लें क्वेश्चन की इट इज़ द हाईएस्ट गार्डन ऑफ क्रिप्टोगैमिक, ऐसा कुछ कुछ पूछ लें तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको वहाँ पे टिक कर देना, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ है नहीं। इसके मतलब इससे ऊपर हाइट पे क्रिप्टोगैमिक गार्डन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इकलौता गार्डन है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। तो व्हाट आर क्रिप्टो गेम्स, अब देख लेते हैं क्रिप्टो गेम्स होता क्या है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स में ये था क्रिप्टो गेमिंग गार्डन बना है, अगर वहां से उनको क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछना है तो साइंस में पूछ लेंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी है करंट अफेयर से ही पूछे कि कहाँ पे खुला है, हमें पता है चक्राता में खुला है, या फिर स्पेसिफिकली बोला जाए तो देहरादून में खुला है। लेकिन अगर उनको क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, को मतलब पेपर अच्छा सा बनाना है, टफ बनाना है, तो वो साइंस में से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे क्रिप्टो गेम्स होते क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे। तो हमें अब वहां पे देखना है कि क्रिप्टो गेम्स होता क्या है। आइए देखते हैं। क्रिप्टो गेम मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन। अब हिडन रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है प्लांट प्लस एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो रिप्रोड्यूस करते हैं या तो वो अंडा देते हैं या फिर वो बर्थ देते हैं, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, या तो वो एग देंगे या फिर वो रिप्रोडक्शन मतलब बर्थ बर्थ देंगे। ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेस, जो भी है आपको सबको पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू गेस व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, दिस फर्दर मीन्स दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस नो सीड और फ्लावर। जो प्लांट है ये, ठीक है, अब नेचुरल प्लांट है, जैसे अदर प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सीड के थ्रू जर्मिनेट करते हैं, सीड के थ्रू पैदा होते हैं। ठीक है, और क्या नाम, फ्लावर्स जो होते हैं उनकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उससे जितना भी फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सब आपको पता है। साइंस सेगमेंट में आपको अपने बेसिक चीज़ें 7th 8th में ये सब पढ़ी थी। ठीक है, इनके साथ क्या है, ये सब जो है हिडन रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये जो नेचुरल करते हैं ना, फ्लावर सीड्स है, इनसे नहीं पैदा होते, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। क्रिप्टोगैम्स आर नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। तो अगर स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि दे आर दे दे क्रिप्टोगैम्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब वो सीड से
रिप्रोड्यूस होते हैं, तो आपके कान वहीं पे खड़े हो जाने चाहिए कि बॉस ये सीड से प्रोड्यूस होते ही नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस से जो है थोड़े हटके होते हैं, ये सीड से होते ही नहीं है। बस इतना ही कॉम्प्लिकेशन, इतना ही उलझाना चाहेगी यहाँ पर क्या नाम, ये अपना क्वेश्चन जो सेट करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के लिए। इससे ज़्यादा डीप में वो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप में चल जाएंगे तो वो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में नहीं आएगा। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट है। अगर आपको इतना पता है, यू आर गुड इनफ टू स्कोर दैट मार्क्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स नीड अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू थ्राइव। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। मॉइस्ट इन्वायरमेंट से क्या मतलब, अच्छा आप क्रिप्टोगैम को ना, आप बेसिकली एल्गी, एल्गी तो आपने सबने देखी होगी। ठीक है, काई जम जाती है, हम हिंदी में बोलते हैं काई, काई जम जाती है ना, उसको आप इमेजिन करो अपने माइंड में जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, काई। तो अब आपको पता है काई वहीं जमती है जहाँ पे पानी होता है, बिना पानी के काई जमेगी ही नहीं। ये सबसे तो आप मेरे ख्याल से एग्री करोगे। ठीक है, काई वहीं पे जमेगी जहाँ पे अ, आपका जो है पानी होगा, पानी के बिना जमेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये वहाँ पे, यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि दे नीड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू थ्राइव। मॉइस्ट का मतलब होता है थोड़ा गीला। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब थोड़ा होता है गीला। ठीक है, द ग्रुप, अब यहाँ पे मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लिचन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, मॉस, लिवर्ट्स आर मेड ऑफ प्रिमिटिव स्पेसीज दैट फीचर अ प्लांट बॉडी दैट हैज नो डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो अब इनकी एक चीज़ फीचर और आप देख रहे हैं कि इनकी कोई रूट्स नहीं होती, कोई स्टेम्स नहीं होती, कोई लीव्स नहीं होती। आपने देखा है काई की कोई स्टेम है, कोई लीव है? ठीक है, वो तो ऐसे जम जाती है। आइए देख लेते हैं कैसी होती है काई। ऐसी काई होती है। अब बता दो इसका कहाँ पे मेरे को ये स्टेम में, इसकी कहाँ पे इसकी लीव है, कहाँ पे कुछ है। बस ये ओवरऑल ऐसी होती है। ठीक है, तो आप जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे या फिर आपको ये आप टॉपिक ये जो है इमेजिन करेंगे या फिर आप किताबों में कहीं भी देख रहे हैं, तो आपको क्या इमेजिन करना है माइंड में, काई, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि यार हमने ये पार्क बनाया क्यों, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, तभी तो हमने ये गार्डन बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसकी ये भी है कि जितनी भी क्रिप्टोगैमिक ये क्रिप्टोगैमिक की स्पीशीज होती हैं, ये बहुत पुरानी है। मतलब ये बिलीव करते हैं कि ये डायनासोर के जो एरा था, ठीक है, उतनी पुरानी है ये। इसकी बहुत सारी स्पीशीज तो उत्तराखंड में पाई जाती है। आई थिंक 450 प्लस स्पीशीज जो है उसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस भी है, ऐसी फालतू की चीज़ नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली। जितनी भी एल्गीज होती हैं, फिर जितने भी आपके ये ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लिचन्स, ये जितनी भी होगी, इनकी कुछ दे आर वेरी गुड इन व्हाट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, बी, सी। कुछ एल्गीज या कुछ स्पीशीज इनकी बहुत रिच होती है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स में। ठीक है, एंड सम और ऑल्सो, एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर लूँ, थोड़ी सी जगह बना लूँ मैं ताकि मैं लिख पाऊँ। देखो बेसिकली काम क्या है, आप करंट अफेयर को, थोड़ा करंट अफेयर ही पढ़ लो और थोड़ी सी आपको नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, आप बेसिकली जो बताऊंगा वो चीज़ एग्जाम में तो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई अगर आप थोड़ा अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे काम आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ कि एलगी जो ये क्रिप्टोगैम्स है, दे आर वेरी यूजफुल। वो काफ़ी मददगारी होते हैं, किसमें, दे आर रिच इन फैट्स, प्रोटीन जो है उसमें रिच होते हैं। किसी के तो विटामिन जो है, कुछ कुछ विटामिन ए, बी, सी होता है, जिन कुछ किसी में अच्छा होता है। सेकंड चीज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी गुड फूड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जैसे आपके ये आप डालते हो ना गरम मसाला, ये सब लौंग, ये सब डलती है, तो कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे इनको फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या हम कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो से मतलब आप समझ रहे हो, बायो मतलब जिसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव असर ना हो। तो अगर आपको फर्टिलाइजर्स, ये बायो फर्टिलाइजर मतलब ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज हो सकती हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, वेरी यूजफुल है, मतलब वो काम की चीज़ है, उससे इन्वायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो देख लो कितनी है अच्छी चीज़ें हैं ये। एंड सबसे बड़ी चीज़, ये इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, मतलब इनसे दवाइयाँ भी बनती है। तो अब आपने देख लिया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मतलब इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया कि इसके ऊपर पैसा खर्च किया, गार्डन बनाया हमने। ठीक है, वो सरकार जो भी करती है वो सोच समझ के करती है चीज़ें। ठीक है, आपको उसके पीछे की चीज़ें देखनी होती है बस। अगर आपने ये इतना माइंड आपने खोल लिया कि ये चीज़ हुई क्यों, देन यू विल बी अ वेरी अवेयर्ड पर्सन। आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और जनरल नॉलेज जो है, करंट अफेयर जो है, यही सब के बारे में है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो ये चीज़ें पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा।
आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हो, अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो उससे अच्छी चीज़ है ही नहीं कुछ और। ठीक है? तो आप ऐसे पढ़ा करो, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो, प्लीज़। अगर आप ये सब करते हो तो इस चैनल पे थोड़ा शायद आपको ये चैनल थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊँगा मैं, कैसे-कैसे आपको चीज़ें के साथ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बहुत फैक्चुअल है। मनीष काशनियान क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी एक नाम हमने कवर किया था जिसने माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ा था। शी वॉज अ मतलब वो फीमेल थी। आपने अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो मुझे उसका नाम क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? अब थोड़ा सा टेस्ट भी ले जाए ना कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है। ठीक है? अगर आपको याद है तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगर आपको याद नहीं है तो उसका मतलब बॉस आप रिवाइज नहीं कर रहे हो मेरी की चीज़ों का। मैंने आपको बोला था कि रिवाइज जरूर करना, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं इन लेक्चर्स का। ठीक है? मनीष काश्यप क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट नंदा लपक एट द एज ऑफ 24। अभी ये 26 पे उन्होंने कारनामा हासिल किया, लेकिन जब वो 24 के थे तो एक अननेम्ड मतलब जिस पर्वत का कोई नाम ना हो, उन्होंने ये माउंट नंदा लपक जो है क्लाइंब किया था एट द एज ऑफ 24। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। नाम क्या है? मनीष काशनियाल। ठीक है? इनका नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं मतलब। नेक्स्ट न्यूज आती है, नरेंद्र 09 गेट्स नेशंस रिकॉग्निशन। अब आपके सामने नरेंद्र 09, नरेंद्र बहुत फेमस नाम है इस कंट्री में, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र मोदी है, बट यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है मतलब इस न्यूज़ में। तो यहाँ पे क्या है, नरेंद्र 09 एक कैटेगरी है। ठीक है? गेट्स नेशनल। नरेंद्र सिंह, अ रेजिडेंट ऑफ नैनीताल, invented a wheat variety with the name of Narendra 09 which got patented in 17। तो अभी उसको नेशन वाइज रिकॉग्निशन मिली है, 17 में उन्होंने पेटेंट कराया था। ये सब में हमें नहीं पढ़ना है, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, नरेंद्र 09। एग्जाम में पूछ लेंगे कि नरेंद्र 09 क्या चीज़ है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि एक गेहूं की वेराइटी है। कहीं की वेराइटी है? व्हीट की वेराइटी है। इतनी सी खबर आपको याद रखनी है बस। ठीक है? व्हीट वेराइटी है नरेंद्र 09। इसके बहुत सारे फायदे हैं, फायदा तो कोई पूछेगा नहीं आपको मेंस में। अगर हम प्रीलिम्स जो है कवर करते हैं तो मेंस के लिए भी हम तैयारी करेंगे, उसके लिए मैं आपको अलग से टॉपिक्स बताऊंगा, पहले प्रीलिम्स तो पार हो। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड गेट्स फर्स्ट ऑर्किड सेंटर जो इनॉग्रेट हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ उत्तराखंड वाज इनॉग्रेटेड ऑन 30th जुलाई इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अराउंड 6 एकर्स विद 4 पार्ट्स। ये यूके हैज ऑलमोस्ट 250 टाइप्स ऑफ ऑर्किड। तो बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्या करना है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उत्तराखंड फर्स्ट ऑर्किड सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है? ये आपको याद रखना है बस। कहाँ पे हुआ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बस और कुछ नहीं करना। और पहला है ये। ठीक है? कोई सेकंड थर्ड नहीं है, और उत्तराखंड का फर्स्ट है भाई, इंडिया का मत समझ लेना इसको। ठीक है? कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिया का फर्स्ट था या उत्तराखंड का फर्स्ट था, ये उत्तराखंड का फर्स्ट है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, पहली चीज़ याद रखनी है कि उत्तराखंड का है, कहाँ पे हुआ है? चमोली में हुआ है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, बागेश्वर बिकम्स फर्स्ट फुल्ली वैक्सीनेटेड विद फर्स्ट डोज इन यूके। तो ये भी बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला फुल्ली वैक्सीनेटेड जो हुआ है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है? विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, बागेश्वर। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट प्लस एक ब्लॉक और हुआ है। ये ब्लॉक आपको पता ही होना चाहिए कि ब्लॉक होता क्या है। ठीक है? कौन सा ब्लॉक हुआ है? ये हुआ है खिरसू ब्लॉक, जो कि पौड़ी में पड़ता है। बहुत मस्त जगह है, घूमने जाना कभी यहाँ पे भी। ठीक है? किरसू ब्लॉक ऑफ पौड़ी गढ़वाल भी यहाँ पे फुल्ली वैक्सीनेट हुआ है फर्स्ट डोज से। यहाँ पे एक ट्रिक और है, फर्स्ट डोज से। ठीक है? फर्स्ट वैक्सीन डोज से, दोनों डोज नहीं लगी। कभी वहाँ पे आप समझ जाओ कि दोनों डोज लग चुके हैं, दोनों डोज नहीं लगी भाई, फर्स्ट डोज लगी है सिर्फ। ठीक है? तो ये एक लिमिटेड अचीवमेंट है, कोई पूरा अचीवमेंट नहीं है, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हाईलाइट किया जाए, तो इसलिए न्यूज़ में रहा। बागेश्वर। ठीक है? ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक स्पेसिफिक ऐप। अब यहाँ पे आपको आगे ये जो न्यूज़ पढ़ोगे आप, ये इंडिया स्पेसिफिक से पढ़ोगे कि इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है जिसने एक अर्थक्वेक ऐप लॉन्च किया है।
तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड है, हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक ऐप नेम्ड उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये ऐप का नाम है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है। इट द ऐप वाज डेवलप्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, आईआईटी रुड़की, अपनी प्यारी रुड़की। आई एम फ्रॉम रुड़की। ठीक है। तो आईआईटी रुड़की ने जो है ये डेवलप किया है अलॉन्ग विद हुम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके साथ मिलके किया है। तो इसमें से एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने किया है, पहली चीज तो आपको पता है उत्तराखंड ने बनाया है अर्थ को एक स्पेसिफिक ऐप। ठीक है। सेकंड चीज क्या पूछ सकते हैं, किसने बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। लेकिन ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए आईआईटी रुड़की। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको इस न्यूज से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, हर्बल गार्डन चमोली। ठीक है। इंडिया हाईएस्ट हर्बल गार्डन जो है खुला है, कहाँ पे खुला है, माना में खुला है। क्या ये आपको याद रखना है कि इंडिया का हाईएस्ट है, पहली बात तो इंडिया का हाईएस्ट है। ठीक है। हर्बल गार्डन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, माना में, उत्तराखंड में हमारे। ठीक है। माना जो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट विलेज है हमारा उत्तराखंड का। ठीक है। इसके बाद आपका चाइना बॉर्डर लग जाता है, इंडो चाइना बॉर्डर लग जाता है। ठीक है। द गार्डन इनॉग्रेटेड बाय माना सरपंच पीताम्बर मौफला, शायद पूछ ले एक बार, देख लेना नाम यार, ये पीताम्बर जी ने खोला था। हैज बीन डेवलप्ड इन 3 years अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपा। अब कैंपा क्या होता है आपको शायद नहीं पता होगा, बट मैं ब्रीफली थोड़ा बताता हूँ कैंपा होता क्या है। कि बेसिकली कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगता है किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर किसी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, ठीक है, पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए उस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री सेट हो रही है उसको उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट कैसे डिवाइड, कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें नहीं पढ़ा, उसमें नहीं, हमें नहीं पढ़ना, मोटा मोटा बता रहा हूँ। जो इंडस्ट्री जिस जगह पे लग रही है, अगर उस जगह पे बहुत मतलब फॉरेस्ट था, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस जो है हमारा बिगड़ रहा है, तो उसको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। कहाँ पे कॉस्ट देनी पड़ती है, कैंपा फंड, एज अ कैंपा फंड। कैंपा एक फंड है जिसमें आपको ये जमा करना पड़ेगा धनराशि। वो कॉस्ट कितनी होगी, वो उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, सिचुएशंस हैं। ठीक है। बेसिकली कैंपा फंड होता क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगर एक इंडस्ट्री सेट हो रही है और उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कुछ फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए आपको उतने ही वैल्यू की कैंपा फंड के अंदर जो है डोनेशन कह लो या फिर फीस कह लो, ये देनी पड़ती है। और इस कैंपा फंड से आप फिर इन्वायरमेंट के लिए, यानी आप पेड़ लगाते हो, जो भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव जो भी चीज़ हो, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो कैंपा फंड के। तो यही कैंपा फंड से हमने फंडिंग ली है और यहाँ पे हमने एक हर्बल गार्डन बना दिया। ठीक है, माना में बना दिया। इट डिस्प्लेज अराउंड 40 स्पीसीज इंक्लूडिंग मेडिसिनल हर्ब्स फाउंड इन हिमालयन रीजन। ठीक है। तो इस न्यूज से हमें क्या याद रखना कि हर्बल गार्डन कहाँ खुला है, चमोली में खुला है, माना चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये हमें न्यूज देखनी है। तो ये हमारी कुछ आज छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करी, मैं आगे लेक्चर्स जो है आगे बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इतना दूर तक वीडियो आपने देख ली है, तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताया तो अपने वीडियोस के बारे में, कि आप पहले तो चीज़, आप मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है वो सब देख लो। ठीक है। ताकि आप मेरे साथ सिंक में रहें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप टाइम पास करने आए हो, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो बना आप देखने आए हो, तो आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लेक्चर 1 से देखो, लेक्चर 2 ये था, लेक्चर 1 देखो, उसके साथ में एडिशनल जो वीडियोस डालूंगा वो भी देखते रहना। सेकंड चीज, इन वीडियोस का आपको सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कब होगा, आप इसको आराम से बैठ के सुनो। आपको नोट्स नहीं बनाने इसके, मैंने ऑलरेडी बहुत क्रिस्पली स्लाइड्स बना रखी है। मैं स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन है उसका पीडीएफ बना के मैं अपने कमेंट सेक्शन, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आप इसको बाद में रिवाइज करना। ठीक है, आपको बैठ के सुनना है, नोट्स नहीं बनाने, और बाद में जाके इसको रिवाइज करना है जब मेरी पीपीटी जो है डाउनलोड कर लोगे आप। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है ये जो मैंने करंट अफेयर की जो सीरीज मैंने लॉन्च की है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप, ये सेकंड लेक्चर था, मेरे को करंट अफेयर पूरा कवर कराना है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, बेसिकली मेरा एम क्या है, मेरा एम है करंट अफेयर जो कवर हो जाए। तो इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आप वीडियो को देख लो और आप अपडेटेड रहे मेरे साथ।
ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप फिर लास्ट रात में आप बोल दो कि मैंने वो एक चैनल में देख रहा था और उसने मेरे को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाई। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मेरे साथ हर एक लेक्चर टाइम पे देखो, ठीक है। आप पाइलअप मत हो जाओ कि मैं ये बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। हर एक दिन में या फिर एक दिन में दो दो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। उसको टाइम के साथ, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, उसको फटाफट से लेक्चर फिनिश करो और अपना मतलब ये तो फ्री टाइम में आप कर सकते हो, जो आप स्टडीज नहीं कर रहे हो तो तब भी ये वीडियो देखो और ये आपका आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर चौथी चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देख बनानी है, मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि प्रेसिडेंट रूल पे वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट रूल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं एक प्रेसिडेंट रूल पे जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ 5-6 मिनट की, इसमें आपको प्रेसिडेंट रूल पूरा कवर हो जाएगा, पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल है क्या। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कुछ भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, कोई जीएस की कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक समझना है, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकती हैं। ठीक है, पांचवी और लास्ट चीज, ये चैनल मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है? तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो आप ढंग से फॉलो करोगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है कहीं नहीं जा रहा। और मैं सिर्फ उत्तराखंड की करंट अफेयर नहीं, मैं उत्तराखंड भी पढ़ाने वाला हूँ। उत्तराखंड के साथ जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं इकोनॉमिक जो इस साल का बजट जो है फॉर एग्जांपल आया था, मैं उसको एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर मैं ज्योग्राफी कवर करूंगा, जितनी फैक्चुअल चीज़ें कैसी चीज़ क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं इन्वायरमेंट कवर करूंगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, पॉलिटी में कवर करूंगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं उत्तराखंड से रिलेटेड, मैं वो सब भी कवर करूंगा, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, मैं आजकल करंट अफेयर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एपीओ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम है 21 तारीख को। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप प्लीज़ पहले करंट अफेयर करा दो, ताकि हम एपीओ के लिए हमारे वो यूज़ हो सके। तो इसलिए मैं करंट अफेयर पहले फटाफट डाल रहा हूँ वीडियोस, तो करंट अफेयर उन लोगों के भी कवर हो जाएंगे जिनका एग्जाम 21 नवंबर को है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर देम। आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो और ये लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना। अगर आप ये लेक्चर रिवाइज कर रहे हो तो आप करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स रैप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ ये सब चीज़ें पढ़ने आते हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को कर दो, बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन प्लीज़ दबा देना, नहीं तो आपको वीडियो जो है लेट नोटिफाई होगी। ठीक है, मेरे चैनल अभी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो अभी थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, एक ही दिन हुआ है यार। ठीक है, वैसे भी एक दिन में मैंने 70-80 सब्सक्राइबर कर लिए, तो मुझे इतना सोचा नहीं था। 70-80 सब्सक्राइबर हो भी गए, तो थैंक यू ऑल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस वीडियो, लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ये मेरा मोटो है, मेरे को भी क्रैक करना है, आपको भी क्रैक करना है एग्जाम। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।